Now let's move to the next application, which is the most important out of the all three applications of dimensional analysis. ठीक है, तो इसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. ठीक, अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट बेसिकली देखा जाए तो ये आप बचपन से करते आ रहे हो. आपने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना, या किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना अच्छा खासा किया है. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी आप बड़े आराम से चेंज कर लेते हैं. लेकिन इस मेथड की हेल्प से हम इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं? सेकंड थिंग कि हम छोटी छोटी यूनिट्स को चेंज कर पाते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के लिए चेंज कर पाते हैं. अगर यूनिट थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए तब हम उसके लिए किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम यूनिट चेंज कर सकते हैं. इट इज अबाउट दैट. सो पे अटेंशन एंड लुक फॉरवर्ड. तो अगर हम किसी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब इस लेंथ को कैसे दिया जाएगा? दैट लेंथ मे बी फॉर एग्जांपल 5 मीटर. बात हुई थी इस बारे में पहले हमारे पास कि जो 5 मीटर है इसमें से दिस मीटर इज अ यूनिट एंड दिस 5 इज जस्ट अ मल्टीप्लायर. राइट, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड. अगर आपने पिछली वीडियोस में ध्यान दिया हो, क्लासेस में ध्यान दिया हो, तब आपको यहाँ पर ये यूनिट के बारे में अच्छे से पता होगा. तो लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस तरह की है. अब मानो कि हमें ये मीटर में क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो यू ऑल नो कि अगर मैं इसको 500 सेंटीमीटर लिखूं, या ये कहो कि अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहता हूं, तब यहां पर क्या लिखा जाएगा? 500 सेंटीमीटर. अभी यहां पर सेंटीमीटर इज अ यूनिट एंड 500 इज अ मल्टीप्लायर. राइट, क्या ऐसा करने से, क्या यूनिट चेंज करने से हमारी लेंथ चेंज हुई? जो ऑब्जेक्ट है 5 मीटर का ऑब्जेक्ट, क्या उसकी लेंथ चेंज हुई? नहीं. बट आप देख सकते हैं यूनिट के चेंज होने से उसका मल्टीप्लायर जरूर चेंज हो गया. इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? मतलब साफ है कि फॉर एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट किस तरह से रिटर्न होता है? एक उसका मल्टीप्लायर जिसको मैं n लिख रहा हूं, और दूसरा उसकी यूनिट. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारे पास? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट रहेगा फॉर एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट. इमेजिन दिस पेन. इस पेन की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो मे बी ये 10 और 12 सेंटीमीटर का होने वाला है. चाहे मैं इसको मिलीमीटर में मेजर करूं या मीटर में मेजर करूं या किलोमीटर में, क्या इस पेन की लेंथ में कोई चेंज होगा? तो whenever you change the unit, that does not change the physical quantity, that does not change the measurement, it only change the multiplier along with it. ओके, तो इसी फंडामेंटल टर्म पर हम यहां पर बात करेंगे. इसका मतलब कि अगर ये कांस्टेंट है तो डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, डिफरेंट यूनिट के लिए हमें एक सेट ऑफ मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सेम हो जाएगा अ सेट ऑफ अनदर मल्टीप्लायर विद सम अदर यूनिट. यानी एक गिवन यूनिट के लिए एक पर्टिकुलर मल्टीप्लायर होगा. अगर आपने यूनिट को चेंज किया तो वो मल्टीप्लायर भी चेंज हो जाएगा. एंड हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द यूनिट. राइट, किसी भी एक गिवन मेजरमेंट की यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे. अब अगर इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल देखें तो किस तरह का एग्जाम्पल लिया जा सकता है? इमेजिन अ सिंपल क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. कि अगर हमने यहाँ पर 1 न्यूटन कौन? फोर्स. तो फोर्स को हमें बदलना है. न्यूटन SI सिस्टम में है, हमें इसको CGS में बदलना है.
मीन्स जहां पर भी मीटर होगा, सेंटीमीटर करना होगा, ग्राम होगा तब उसको किलोग्राम होगा तब उसको ग्राम करना होगा, एंड सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। ठीक, ऐसी किसी भी सिचुएशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होता है, लेट्स सी। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में हमें पहले ध्यान देना होगा हम किस क्वांटिटी का कन्वर्जन कर रहे हैं। 1 न्यूटन सिंपली क्या स्टेट करता है कि ये एक फोर्स है। अब फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt -2, राइट। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो हमें जो दिया गया है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच इट इज इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट इट विल बी डाइन। दैट मीन्स मुझे ये बताना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, मान लिया जाएगा कि 1 न्यूटन एक्स डाइन के बराबर है। अब जैसे ही हमने इसको माना कि 1 न्यूटन एक्स डाइन के बराबर है, तब आगे कैसे इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, यानी हमें ये एक्स फाइंड करना रहेगा। एक्स फाइंड करने के लिए ही हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, डायमेंशनल एनालिसिस की। जैसा कि हमने इक्वेशन लिखी थी ऊपर n1u1 इज इक्वल टू n2u2, तो बस अब यहाँ पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प लेनी होगी। क्या करेंगे हम कि 1 इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर न्यूटन is equals to x into डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डाइन। अब ऐसी कंडीशन में हमें न्यूटन की भी यूनिट या न्यूटन भी क्वांटिटी एज फोर्स होता है, डाइन भी क्वांटिटी एज फोर्स होता है, दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 रहेगा। बट क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी अलग अलग सिस्टम की हैं, तो हम इसमें एक छोटा सा यहाँ पर आप कह सकते हो कि ट्रिक यूज की जाएगी कि न्यूटन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय m1 l1 t1 इस तरह से रहेगा, एंड डाइन के लिए डायमेंशन सेम रहेंगी बट उसके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशंस m2 l2 t2 रेज टू -2 ऐसा रहेगा। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में मुझे x कैलकुलेट करना था, तो x कितना आ गया, इट इज 1 इंटू m1 by m2, l1 by l2 and t1 by t2 की पावर -2। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अब देखिए न्यूटन में m कौन, मास। न्यूटन में मास कितना होता है स्टैंडर्ड, या कितनी यूनिट होती है उसकी, इसकी यूनिट होती है 1 kg। तो m1 की जगह पर हम यहाँ पर रख देंगे 1 kg, जबकि डाइन यानी सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, इट इज 1 ग्राम, राइट। इन द सेम वे लेंथ it will be 1 meter to 1 centimeter and 1 second to 1 second। ठीक, अब यहां पर देखने पर साफ साफ पता लगता है कि सेकंड एंड सेकंड तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बट जो पहले वाले टर्म्स बचे उनमें से देखा जाए तो हमें कैंसिल करते समय क्या ध्यान रखना होगा, भाई ऊपर केजी किलोग्राम है, नीचे ग्राम है, तो आपको कन्वर्जन देना होगा, वही छोटी छोटी कन्वर्जन्स जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, दैट 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें तब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। इन द सेम वे 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड तो सेकंड से पहले ही कैंसिल हो गया। आप देख सकते हो ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, एंड x will be equals to how much, it's 1000 multiplied by 100 यानी 10⁵। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि हमें यहां पर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी के लिए
यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, वन सेट ऑफ यूनिट टू अदर सेट ऑफ यूनिट, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे सामने देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, बट सभी का प्रोसीजर यही रहेगा। अब ठीक इसी तरह से एक और फेमस क्वांटिटी है जिसके लिए यूनिट कन्वर्जन में आपको कराने वाला हूँ, ये आपको स्कूल्स, बोर्ड्स या जेईई मेंस एडवांस और नीट सभी में देखने के लिए, मतलब एक स्टार्टिंग लेवल पर देखने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। जैसे हमने फोर्स के लिए किया, वैसा ही अगर हम एनर्जी के लिए करें तब क्वेश्चन क्या बनता है? द क्वेश्चन विल बी सिंपली कन्वर्ट 1 जूल टू सीजीएस सिस्टम। अगर हम 1 जूल टू सीजीएस सिस्टम कन्वर्ट करना चाहते हैं तब यहाँ पर क्या होगा? तो अगेन हमारे पास जूल एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? एनर्जी कह सकते हैं, वर्क कह सकते हैं, राइट? तो एनर्जी या वर्क दोनों के लिए ही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, बट कितना होगा? ml2t-2। तो हमारा पहला टास्क यही होता है, जिसकी यूनिट हमें कन्वर्ट करनी है उसको आइडेंटिफाई करो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो, या आपको याद है तो डायरेक्टली लिख लो, ठीक, वो आपके पास में सबसे पहले होना चाहिए। अब वापस से क्वेश्चन पर जाओ, जो पूछा हुआ है उसको एनालाइज करो। हमें जो पूछा हुआ था वो 1 जूल, और हमें कन्वर्ट करना है इसको सीजीएस सिस्टम में, यानी मान लिया जाएगा कि ये x टाइम्स सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की जो यूनिट होती है दैट इज अर्ग, ठीक, सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट अर्ग होती है। दैट मीन्स हमें 1 जूल टू हाउ मच अर्ग्स, हाउ मेनी अर्ग्स, इस तरह से कुछ फाइंड करना रहेगा, राइट? अगेन पिछली बार की ही तरह हम यहां पर दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो जूल के लिए अगर मैं m1 l1 स्क्वायर t1 रेज टू -2 इज इक्वल्स टू x इंटू अर्ग के लिए m2 l2 t2 रेज टू -2, अगर ऐसा लिखा जाए तब यहां पर x कितना आने वाला है? तो x आ जाएगा m1 अपॉन m2 l1 बाय l2 स्क्वायर एंड t1 बाय t2 रेज टू -2। ये हमारे पास x होगा। फिर से सेट ऑफ क्वांटिटीज के हिसाब से m1 m2 l1 l2 एंड t1 t2 की वैल्यूज रखेंगे। m1 कौन से सेट में है? जूल, जूल यानी एसआई सिस्टम किसको फॉलो करता है? mks को फॉलो करता है। mks को फॉलो करेगा तब m1 कितना आ जाएगा? 1 किलोग्राम। m2 किस में है? सीजीएस में, तो 1 ग्राम। सेम जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एग्जैक्टली वही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर 1 मीटर टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 सेकेंड टू 1 सेकेंड, एंड सेम लास्ट टाइम की तरह सेकेंड से सेकेंड यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 केजी की जगह या 1 केजी को ग्राम में लिखें तब कितना होगा? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? इतना हमारे पास बचता है। तब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, एंड यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल्स टू ऊपर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर, ठीक। तो x हमारे पास जो आएगा 1000 इंटू 100 स्क्वायर यानी 10⁻⁷, यहां से आपको x मिल जाएगा। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ चुका है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स, राइट? आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। रिपीट तो क्या ही होगा, बट इट इज अ गुड स्पॉट टू प्ले विद, क्योंकि बेसिक है बहुत ज़्यादा। फोर्स एंड एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं, सभी को याद होते हैं, इसलिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन मैंने इनको आपको करके दिखाया है।